बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विशेषण। आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण में विशेषण क्या होता है। रामू के खेत में 2 बैल हल जोत रही हैं। दोनों बैल बहुत बलवान हैं। रामू भी बहुत परिश्रमी और ईमानदार है। वह बैलों को हरा चारा खिलाता है। रामू के खेत में फसल बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों, उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण बता रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए जानते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे गाय कैसी है, शब्द सफेद गाय, विशेषण है सफेद और विशेष्य है गाय, यानी कि जो गाय संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। आगे बच्चे कैसे हैं, छोटे बच्चे हैं शब्द, तो विशेषण यहाँ पे छोटे और विशेष्य बच्चे। आम कैसा है, मीठा आम, मीठा विशेषण है और आम विशेष्य। सेब कितने हैं, 3 किलो सेब, यहाँ 3 किलो जो है वो विशेषण है और सेब विशेष्य। साड़ी कैसी है, हरी साड़ी है, यानी कि हरी विशेषण और साड़ी विशेष्य। लड़की कैसी है, सुंदर लड़की, सुंदर विशेषण है और विशेष्य लड़की है। तो बच्चों, विशेषता विशेष्य की जो बतलाता जाए व्याकरण में वही शब्द विशेषण कहलाए। ये लिखा है सुरवेशकांत वर्मा ने। उन्होंने बताया कि विशेषता विशेष्य की जो बताता है व्याकरण में वही विशेषण कहलाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं विशेषण के भेद। तो बच्चों, विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि को बताते हैं। जैसे मोहित के हाथ में लाल रंग की गेंद है। रामू एक मेहनती किसान है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में लाल व मेहनती शब्द गेंद व किसान के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। आइए पढ़ते हैं कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण, तो गुण क्या है, परिश्रमी, बुद्धिमान, सुंदर, अच्छा, सच्चा, ईमानदार, भला, दयालु आदि ये सब गुण हैं। दोष क्या है, अंधा, मक्कार, झूठा, चालाक, बदसूरत, बुरा, बेईमान, भ्रष्ट आदि ये दोष हैं। आकार जैसे ऊंचा, लंबा, चौड़ा, बड़ा, गोल, गहरा, छोटा, मोटा आदि। रंग जैसे नीला, हरा, लाल, काला, गोरा, सफेद, चमकीला आदि। स्थिति या अवस्था जैसे बीमार, कमजोर, सूखा, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, अस्वस्थ आदि। क्षेत्र या स्थान जैसे ग्रामीण, रेगिस्तानी, अमेरिकी, भारतीय, मराठी, शहरी, जापानी, चीनी आदि। स्वभाव जैसे गंभीर, शरारती, स्नेही, दयालु, शांत, चुलबुला, परोपकारी, मजाकिया, उदास आदि। काल सूचक ताज़ा, पुराना, प्राचीन, आधुनिक आदि। स्वाद सूचक जैसे खट्टा, फीका, नमकीन, मीठा, कड़वा आदि। दिशा सूचक जैसे पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी आदि। तो ये हैं हमारे कुछ गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। अगला है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी नंबर। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे छत पर कुछ बंदर हैं, मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में कुछ से अनिश्चित यानी कि हमें नहीं पता कितने बंदर हैं, और 4 से निश्चित यानी हमें पता है संख्या में 4 लड़के खेल रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित यानी कि हमें पता है कि कितनी संख्या है। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित
संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 1, 3, 7, 8वां आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, सब, कई, अनेक आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 6 केले दो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो उपर्युक्त वाक्यों में 6 केले से निश्चित मात्रा तथा थोड़ा से अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। एक बात और ध्यान रखें बच्चों कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें ये विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का तोल या बोध कराते हैं, जैसे 1 गिलास पानी, 4 किलो चीनी, 500 ग्राम दाल। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये विशेषण किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा या नाप तौल का बोध कराते हैं, जैसे थोड़ा दूध, कम विद्यार्थी, बहुत फल आदि। इसे भी समझिए, जहां व्यक्तियों या वस्तुओं की गिनती करना कठिन हो, वहां अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कई, बहुत से, थोड़ा सा, सब कुछ आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषणों के लिए होता है, जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम आदि। आगे है सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे वह बच्चा कहाँ भाग गया, कोई लड़का तो यह काम करेगा ही। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम से पहले आ जाते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सर्वनाम वह और कोई बच्चा और खिलाड़ी की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है, जहां पे सर्वनाम पहले आता है और संज्ञा बाद में। नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए और सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण के अंतर को समझिए। जैसे सर्वनाम है क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण यह वस्तु क्या है, वह आ गया, वह व्यक्ति आ गया, वे अभी नहीं गए हैं, वे खरगोश मंगलू के हैं। क्या कल कोई नहीं आएगा, कल कोई खिलाड़ी खेलने नहीं आएगा। तो बच्चों, संज्ञा से पूर्व प्रयोग किए जाने वाले शब्द मेरा, उसका, तेरा, हमारा, तुम्हारा आदि भी सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, जैसे मेरी बहन, मेरा पेन, तेरा घर, तेरा भाई, हमारा घर, हमारी गली, तुम्हारा शहर, तुम्हारी सड़क, तुम्हारी माता, उसका कुत्ता, उसकी गाय, उसके कबूतर आदि। ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। आगे है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मलिहाबादी आम, मुरादाबादी दाल, बनारसी साड़ी। तो यहाँ पे विशेषण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, उसमें पहले संज्ञा सर्वनाम से प्रयोग किया गया है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग किया जाए जो विशेषण, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त में मलिहाबादी, मुरादाबादी तथा बनारसी क्रमशः आम, दाल तथा साड़ी की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। आइए जानते हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो बच्चों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूल अवस्था, यानी यह विशेषण का मूल रूप होता है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे यह मैदान बड़ा है, यह फूल सुंदर है, यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की गई है, ये एक मूल अवस्था है। दूसरी है उत्तरावस्था, यानी कि यह विशेषण का वह रूप होता है जो 2 विशेष्यों की विशेषताओं की तुलना करता है। जैसे यह गेंद उस गेंद से बड़ी है, वह अपने भाई से अधिक बलवान है, यानी यहाँ पर एक विशेष्य का दूसरे विशेष्य से तुलना की जाती है, कंपैरिजन होता है। तीसरा है उत्तम अवस्था। यह विशेषण का वह रूप होता है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। यह नदी सबसे बड़ी है, तुम सबसे बलवान हो,
तो यहाँ पे सभी विशेष्यों में सबसे एक जो है वो ज्यादा बढ़कर है, इसे कहेंगे उत्तम अवस्था। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं, विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे गरीब, अमीर, अच्छा, बुरा आदि। परंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के द्वारा की जाती है। जैसे संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, संज्ञा है आलस और आलसी विशेषण, धन धनी, ऋण ऋणी, परिवार पारिवारिक, व्यापार व्यापारिक, दया दयालु, नेपाल नेपाली, प्यार प्यारा, भारत भारतीय, ग्राम ग्रामीण, पूजा पूज्य और वर्ष वार्षिक, ये है संज्ञा से बने विशेषण। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना, जैसे हम हमारा, आप आपसी, कौन कैसा, मैं मेरा, यह ऐसा, वह वैसा, तुम तुम्हारा, जो जैसा। तीसरा है क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना, यानी कि पढ़ना पढ़ाकू, खेलना खिलाड़ी, अड़ना अड़ियल, चलना चालू, टिकना टिकाऊ, लड़ना लड़ाकू, भागना भगौड़ा, तैरना तैराक, बनाना बनावटी, कमाना कमाऊ, घूमना घुमक्कड़, भूलना भुलक्कड़। आगे है अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना, जैसे भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, बाहर बाहरी, आगे अगला, पीछे पिछला। तो बच्चों ये थे कुछ विशेषण शब्दों की रचना। आइए दोहराएं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या व्यक्तिवाचक। गुणवाचक विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार, दशा, रूप आदि का बोध कराते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।